हेलो बच्चों, नमस्ते। तो आज हमारा पाठ 1 से 4 पूर्ण हुए। तो हम 5 काव्य जो है आपकी धरती की शान वह समझेंगे बच्चों। पेंसिल हाथ में, टेक्स्ट बुक निकालिए। तो ये आपकी लास्ट काव्य है। 1 से 5 हमें FA3 में शुरू करना है तैयारी। तो धरती की शान, धरती यानी कि पृथ्वी, धरा, शान यानी कि उसके बारे में वैभव, गौरव, हमारी धरती का जो वैभव है, उनकी शान है, गौरव है, उसके बारे में पंडित व्यास जी ने बहुत अच्छा किया है। तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पंडित व्यास जी गीतकार थे, उनके बारे में हम माहिती लेंगे। तो पंडित व्यास जी ने, उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 राजस्थान में चूरू गांव में हुआ था। वह बड़े गीतकार थे। उनकी पुरानी फिल्म भी थी गांव गोरी, और 1958 में एक पुरानी फिल्म जो आप लोगों ने नहीं देखी होगी। और इस गीत में कवि ने, इस काव्य में कवि ने बहुत मनुष्य को बुद्धिमान बताया है। मनुष्य को कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल, आकाश कई उपलब्धियां अर्जित है। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य प्रकृति की बहुत सीमा तक अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। मनुष्य चाहे तो सब कुछ कर सकता है, वह संभव काम असंभव को संभव बना सकता है। मनुष्य चाहे तो काव्य को अंतर्निहित कर सकता है। इसीलिए इस काव्य में कवि ने, पंडित व्यास जी ने मनुष्य की महानता का प्रमाण दर्शाया गया है। तो मेरे साथ आप काव्य गुनगुनाएंगे, उनके बाद हम उनके अर्थ भी समझते जाएंगे। तो बच्चों रेडी हैं? मेरे साथ आप गुनगुनाओगे और फिर उनके पास में जो मैंने नीचे अंडरलाइन किए वो उनके अर्थ हैं। तो मैं उनके आप काव्य के अर्थ समझाती जाऊंगी आपको बाद में। तो पहले हम सारा गुनगुनाएं काव्य को, अच्छी तरह उनका गान करें। तो चलो बच्चों। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान तू भारत की संतान। तो बच्चों इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहता है कि धरती की तू संतान यानी कि तू भारत का पुत्र है, तू इस धरती का गौरव है, तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफानों का भी वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य तू बड़ा महत्व, तू बहुत बड़ा महान है। यहाँ पे प्रवाह, नदियों का मुख यानी नदियों का प्रवाह, धरती यानी कि पृथ्वी, भगवान का समानार्थी होगा ईश्वर, अंबर यानी कि आसमान। तो जिसमें मैंने अंडरलाइन की है उसके अर्थ आपको बताए गए हैं। तो बच्चों इस पैराग्राफ में कवि ने कहा है कि मनुष्य तेरे में इतनी ताकत है, तू बहुत बड़ा मनुष्य, तुम बहुत बड़े महान हो। तो दूसरा पैराग्राफ हम समझेंगे। नैनों में ज्वाल, तेरी घटी में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हम उसका अर्थ समझेंगे। तो उसमें पहले पैराग्राफ में हम समझे। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए, तेरी आग बरसा सके, तेरी चाल में वह शक्ति है कि जो भूकंप में होती है,
तेरी छाती में महाकाली रूप शिव बैठा है। ज्वाल यानी कि अग्नि, भूचाल यानी कि भूकंप, महाकाल यानी कि शंकर भगवान का जो महाकाली रूप होता है जिसके अंदर शिव भगवान बैठे हो, ऐसा तुम्हारा रूप हो जाता है। लाल यानी कि ललाट, हिमगिरी सा भाई, हिमगिरी यानी कि हिमालय, वाणी यानी कि बोली, आह्वान यानी कि हम पुकार रहे हैं, जिसको ललकार दे रहे हैं, जिसको बुला रहे हैं, निज यानी कि खुद। तो बच्चों ये मैंने जो बास में अंडरलाइन करके जो लिखे हैं वो आप भी लिखेंगे। तू अगर क्रोध अपनी भौह में तिरछी कर दे तो वही असर होगा, शिव तांडव के ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। कवि व्यास जी कहते हैं कि मनुष्य तुम इतना जाग कि भूकंप आए तो तुम्हारे में भूकंप जैसी मजबूती यानी भूकंप जैसी तुम्हारे में ताकत है, तो तू इसी तरह आगे जाके लड़ और अपनी वाणी को ललकार। धरती शादिर तू है अग्नि सावीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती की शान तो भारत की संतान, तेरे मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तो बच्चों, तो आपको इस काव्य में कवि कहना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें धरती जैसा धीर है। तुझ में क्या है? धरती जैसा धीर। धीर यानी धीरज, जो धीरता होती है। धरती यानी धरा, मनुष्य में जो धीरज होती है, ऐसा तू वीर है, तू शक्तिशाली है। तू जो चाहे काल को भी रोक सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई ऐसा काल आ जाए यानी कोई मुसीबत आ जाए तो उनको भी रोकने की तुम्हारे में हिम्मत है। तो अगर हिम्मत से काम करे तो पापों की विनाश काल को भी रोक सकते हो। इसी तरह कवि कहते हैं कि आपके सामने जो पाप है तो उनका भी आप विनाश कर सकते हो और आदमी को हैवान बनने से रोक सकते हो। तुझ में एक महान देव गुरु जैसी बुद्धिता है और पवन तेरी गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। यहाँ पे नभ यानी आसमान, आकाश, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, गतिमान यानी कि गतिशीलता, शीश यानी मस्तक, पशुता यानी कि जानवरपन। हमारे में जो हमें क्रोध आता है, हम इस क्रोध को भी रोक सकें, ऐसी हमारे में ताकत और हिम्मत है। तो इस काव्य में कवि ने इसी तरह बताया है कि मनुष्य में छिपी अद्भुत शक्तियों के बारे में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों, ये काव्य आप गुनगुनाओगे और इसी तरह अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो, ये मैं आशा रखती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट।